ये खबर देखिए आप लोग, अगर ये व्यक्ति वास्तव में मानसिक रोगी है तो ये खबर उन लोगों को देखना ज़रूरी है जिनके घर में इस तरीके के मरीज़ हैं, जिनके घर में मानसिक संतुलन खराब होने वाले मरीज़ हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो, जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहते हों, वो लोग भी ध्यान से इस खबर को देख लें कि उनको अकेला नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसने सबका दिल झकझोर करके रख दिया है। एक सौतेले पिता ने अपनी सौतेली बेटी का गला काट दिया बड़े चाकू से, सिर्फ मामूली सी कहासुनी के लिए। और उसके बाद में देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही सनकी है। पत्नी अब जो है पति को बचा रही है ये कह के कि उसका मानसिक संतुलन खराब है। अगर उसका मानसिक संतुलन खराब था तो उसने सिर्फ गला ही क्यों काटा बच्चों का? वो चाकू से कहीं और वार कर सकता था, मुंह पर, पीठ पर, पेट पर, लेकिन गले पर निशाना लगाना आप कैसे कह सकते हैं कि ये मानसिक संतुलन खराब है या ये मानसिक रोगी है? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसने अपनी सौतेली बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है, जिसका नाम रिया वाल्मीकि है, उससे इसने कोई काम कहा, उस लड़की ने काम नहीं सुना तो इसने बड़ा सा चाकू उठाया और उसका गला तब तक काट दिया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और उसके बाद में जो छोटा बेटा था जिसका नाम पूरब है, उसके ऊपर चाकू से वार किया, वो किसी तरीके से भाग गया और उसके बाद में फिर अपने ऊपर भी चाकू से वार किया। अब ये हो सकता है कि उसने दिखाने के लिए अपने ऊपर चाकू से वार किया हो कि जब मैंने मार ही डाला है तो ये मैं दिखा दूं लोगों को कि मैं मानसिक रोगी हूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी का कत्ल करने के बाद, बेटी का गला काटने के बाद जब पत्नी घर पहुंची तो पत्नी भी इस पति को बचाने में लगी हुई है। पत्नी कहती है कि ये मानसिक रोगी है। अब मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा परिवार ही सनकी है, क्योंकि इस पत्नी को पता है कि अभी इसने बेटी का गला काटा है, अगर ये उसको बचाएगी तो हो सकता है 4 या 5 साल बाद फिर से उसका टेम्पर हाई हो जाए, फिर से वो इन्हीं का गला काट दे। कहने का मतलब जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम इसकी पत्नी भी कर रही है। बहरहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक बहराइच ने बताया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला बहराइच जनपद के नगर कोतवाली के मोहल्ला वजीरबाग कॉलोनी का है, जहाँ की रहने वाली पिंकी और संतोष पति पत्नी दोनों ही जो है सफाई कर्मी हैं, नगर पालिका में सफाई कर्मी हैं। और 15 साल की लड़की इनकी पहले पति से, यानी पिंकी की शादी पहले हो चुकी थी, उसका पति मर चुका था। बाद में पिंकी ने संतोष से शादी कर ली। तो उससे पहले पति से 3 बच्चे थे, जिसमें 15 साल की रिया है और पूरब है 8 साल का, और एक 4 साल की बेटी है, गुट्टा नाम है। तो पिंकी घर से बाहर गई हुई थी, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ संतोष को, उसने कुछ बच्ची से कहा, बच्ची ने नहीं सुना तो उसका बड़े चाकू से गला काट के मौत के घाट उतार दिया। तो जैसा मैंने बताया कि क्या वास्तव में ये व्यक्ति मानसिक रोगी है, अब ये चीज़ तो डॉक्टरों को तय करना है। अगर ये मानसिक रोगी होता तो चाकू से यहाँ वहाँ वार कर सकता था, इतना सटीक निशाना लगा करके गला ही क्यों रहता, गला काट करके ही क्यों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 2 बच्चों को और मारने का प्रयास कर रहा था, अगर मौके पर पत्नी होती तो पत्नी को भी मौत के घाट उतार देता। और खुद पर इसने गले पर वार किया है, खुद के गले पर वार किया है, खुद पेट में चाकू नहीं घोंपा है। पिंकी। कहाँ रहती हो? वजीरबाग कॉलोनी। क्या काम करती हो? सफाई कर्मी। तुम भी? हाँ। ये तुम्हारी बेटी के गर्दन पे चाकू किसने मारा? इनका दिमागी संतुलन मेरे हस्बैंड का ठीक नहीं था 2 महीने से, और दिमाग का इलाज करवा रहे थे, हम चले गए थे ड्यूटी, बस उसी दौरान अपने भी काटे हैं और बिटिया के भी काटे। अच्छा, नहीं तो काहे ली काटे? कहाँ, घर में काटा बाहर काटा? घर में। काहे ली, क्या रंजिश अरे है? भैया कोई रंजिश नहीं थी, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भैया। कहीं इलाज कर रहे हो इनका? फूक झाड़ करवा रहे थे। सही नहीं हुआ? नहीं तुमको भैया, क्या पता चला? हमको बिटिया क्या नाम है? रिया। और दूसरा नाम? बस रिया एक। मैडम, आज एक युवती की गला काटकर हत्या की गई है, एक बच्चे को भी घायल किया गया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? जी, कोतवाली नगर के क्षेत्र अंतर्गत आज एक पिता द्वारा अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी का
बड़े चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई है। और ये जो व्यक्ति है, अब जो अभियुक्त है, इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपने आप को भी एक सुपरफिशियल कट देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वीपर का काम करता है। इसकी पत्नी भी स्वीपर के रूप में काम कर रही है। आज वो काम पर चली गई थी और बाकी बच्चे इधर उधर पड़ोस में खेल रहे थे, तो उसी दौरान इसने पहले अपनी इस बड़ी बेटी का गला काटकर हत्या की और बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जान नहीं बच सकी। और फिर एक छोटे बेटे को भी गले पे अटैक किया, थोड़ा सा कट उसको भी है, फिर स्वयं को भी अटैक किया। मैडम क्या वजह निकली अभी तक? अभी कुछ प्रथम दृष्टया एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता लग पा रही है, तो इसमें अब ये जांच का विषय है। इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम सभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत के 5 सबसे पावरफुल ट्रैक्टर्स में से एक है पावरटेक ट्रैक्टर्स, जो भारतीय किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया है और अब इसका नया मॉडल भी मार्केट में आ गया है। श्रावस्ती के किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं। श्रावस्ती के इकोना बाईपास पर इंडियन बैंक के पास आनंद ट्रैक्टर के शोरूम पर आएं और आज ही ट्रायल करें। पावरटेक ट्रैक्टर सबसे मजबूत है और सबसे अच्छा माइलेज भी देता है। इसी के साथ इस शोरूम पर इसके सारे स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। शोरूम में मालिक ऋषि कुमार शुक्ला ने बताया है कि श्रावस्ती के किसान भाई खेती किसानी के लिए अगर ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो शोरूम पर आए, पूरी जानकारी ले, इसका ट्रायल भी करें। इसके बहुत सारे नए फीचर लॉन्च हुए हैं जो हमारे यहाँ के किसानों को चाहिए, वो सब कुछ इस ट्रैक्टर में उपलब्ध है।